हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। दिस इज दीक्षा पाल। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी एंटीनेटल केयर के बारे में कि जो एंटीनेटल केयर क्या होती है और किस टाइम दी जाती है मदर को। इसी के साथ देखते हैं कि बच्चों आज का हमारा टारगेट क्या है। बच्चों, आज का हमारा टारगेट है एंटीनेटल केयर। आज हम आपको पढ़ाएंगे एंटीनेटल केयर के बारे में। चलिए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे एंटीनेटल केयर की डेफिनेशन। एंटीनेटल केयर होती क्या है? Systemic supervision, examination and advice in women during pregnancy is called as the antenatal care। बच्चों, एंटीनेटल केयर क्या होता है? एक सिस्टमिक सुपरविजन। बच्चों, सिस्टमिक का मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप। क्या कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं? सुपरविजन। सुपरविजन का मीन्स होता है बच्चों देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं? सुपरविजन कर रहे हैं। सुपरविजन एग्जामिनेशन कर रहे हैं। किसका? एडवाइस ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी क्या कर रहे हैं हम? स्टेप बाय स्टेप सुपरविजन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। एंटीनेटल केयर के लिए मदर आई है तो उसके क्या क्या चेकअप करेंगे। बच्चों, जो एंटीनेटल केयर होती है मैं आपको बताना चाहूंगी। जो एंटीनेटल केयर होती है बच्चों, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल टू द कंसेप्शन से जो होती है बच्चों, कंसेप्शन से लेके बिगनिंग ऑफ लेबर तक जो केयर प्रोवाइड की जाती है बच्चों, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीनेटल केयर। बच्चों, इसी के साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो एंटीनेटल केयर होती है बच्चों, ये मेनली बीएससी नर्सिंग एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सको। एंटीनेटल केयर रिफर टू द केयर गिवन टू एन एक्सपेक्टेशंस मदर फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। वही चीज बताइए बच्चों, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। टाइम ऑफ कंसेप्शन से अंटिल द बिगनिंग ऑफ लेबर तक जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर जो होती है वो एंटीनेटल केयर इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर प्रेगनेंसी से पहले कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज होनी है मदर में, तो उसको ट्रीट करने के लिए प्लस इसलिए की जाती है बच्चों क्योंकि अगर कोई फीटल में कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं एंटीनेटल केयर में। और एंटीनेटल केयर में जो डॉक्टर होती है बच्चों, वो मदर को कंसल्ट बताती है कि आपको कैसी डाइट लेनी है, आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, सारा कुछ जो डॉक्टर होता है वो मदर को बताता है। इसी के साथ बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। किसी ने एक खूबसूरत सी बात कही है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में कुछ जुनून सा जगाना होता है, दिल में कुछ जुनून सा जगाना होता है। चिड़िया से पूछो कैसे बनाया आसियाना, चिड़िया से पूछो कैसे बनाया आसियाना, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बच्चों, हमारे कहने का मीन्स ये है कि अगर आप अभी से लग जाओगे अपनी पढ़ाई को लेके, अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आज से अगर आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आज आप 10 मिनट पढ़ोगे, कल दोबारा पढ़ोगे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ोगे, दोबारा पढ़ोगे तो आप 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ोगे, तो कितने मिनट हो गए बच्चों? 30 मिनट। ऐसे आप डेली डेली अपनी हैबिट डालोगे पढ़ने की, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप रात में पूरी पूरी रात पढ़ सकोगे, जितना चाहो आप उतना पढ़ सकोगे। बच्चों, जितना ही आप हार्ड वर्क करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसी के साथ चलते हैं बच्चों हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटीनेटल केयर। क्या क्या एम है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ये केयर जो है मदर को प्रोवाइड कर रहे हैं? टू असिस्ट द हाई रिस्क केसेस। हाई रिस्क केसेस फॉर एग्जांपल जो मदर है उसमें बहुत सारे हाई रिस्क केसेस जो होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अकर होते हैं, सच एज प्रीएक्लेम्सिया हो सकता है, प्रोटीनूरिया हो सकता है, वेट ज्यादा गेन हो जाता है, एंड हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। मदर को बहुत सारी कंडीशन जो है मदर में अकर होती है, उसको असेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों? एंटीनेटल केयर जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। प्रिवेंट और डिटेक्ट और ट्रीट एनी एयरलिस्ट कॉम्प्लिकेशन। क्या कर रहे हैं बच्चों? अगर एंटीनेटल केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मदर को कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी डिजीज कंडीशन हो रही है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड डिटेक्ट और क्या कर सकते हैं? कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन अगर हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्रीनेटल पीरियड में, तो उसको ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो आगे के लिए राइज ना हो। वहीं पे ही उसको ट्रीट कर दिया जाता है ताकि मदर को आगे के लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो अकर ना हो। एंड एनी ईयरलेस कॉम्प्लिकेशन, वही चीज बताइए कि ईयरली प्रेगनेंसी में अगर कोई चीज हमने डायग्नोज कर ली है तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट करेंगे तो आगे जो प्रॉब्लम्स होती है वो अराइज नहीं होंगी। एंड टू इंश्योर कंटिन्यूड मेडिकल सर्विस एंड प्रोफाइलेक्सिस। बच्चों, प्रोफाइलेक्सिस का मीन्स होता है प्रीनेटल टाइम पे क्या करते हैं बच्चों? एंटीबायोटिक प्रोवाइड करा देते हैं। एंटीबायोटिक प्रोवाइड जो होती है, इट मीन्स क्या होता है? कोई भी इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्सिस जो होते हैं वो प्रोवाइड की जाती है। इट इज कंटिन्यूड मेडिकल सर्विस। क्या है? मेडिकल सर्विस देते रहते हैं मदर को। इट मीन्स उसका अगर वो वहां पे मदर जा रही है एंटीनेटल चेकअप के लिए किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी गायनी से कंसल्ट कर रही है, तो जब वो वहां पे मदर जाएगी
तो उसकी वहाँ पे क्या होगा, उसकी पूछा जाएगा कि उसने कोई इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड कराते हैं कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज में प्रोवाइड की जाती है। मदर के वाइटल्स चेक किए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, बीपी हो गया, ये सारा क्या रहता है, चेक करना रहता है एंटीनेटल पीरियड में। और मदर को ये भी बताना होता है कि किस टाइम पे उसको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स अकर होती है। क्या होता है कि बच्चों जो न्यूली मदर है, इसमें जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है उसको बहुत सारी एंग्जाइटी हो जाती है कि उसका वेट गेन हो रहा है, उसके स्किन चेंजेस में ऐसे ऐसे रेसेस पड़ रहे हैं। तो ये बताना रहता है कि ये कंडीशंस आपको अराइज होंगी, आप इस चीज़ को लेके घबराइएगा मत। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से मिलिए जाके। एंड टू एजुकेट मदर अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर। क्या करते हैं बच्चों, मदर को जो होते हैं हम एजुकेट करते हैं। एज अ नर्स आप एजुकेट करोगे मदर को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो होंगी, क्या क्या आप उसको एजुकेट कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, जैसे कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस। बच्चों पहले की क्लास में हमने आपको पढ़ाया है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अगर आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस को पढ़ना चाहते हो, इसके लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो पहले की वीडियोस हैं वो आपको मिल सके और आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ सको। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बच्चों की, ताकि वो भी अच्छे से फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ सके और आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सके। बच्चों हमारे जीडीसी क्लासेस में आपको बहुत सारी नॉसेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। प्लस आपको सारे यहाँ पे सब्जेक्ट जो होंगे वो अवेलेबल रहेंगे, बीएससी नर्सिंग। इसी के साथ बच्चों हम बताते हैं डिस्कस विद द कपल। क्या करना है, डिस्कस करना है कपल्स के साथ में कि उसको कहाँ पे डिस्कस द कपल्स अबाउट द प्लेस, टाइप एंड मूड ऑफ डिलीवरी। इट मीन्स ये बताया जा रहा है कि डिस्कस करते हैं जो डॉक्टर होती है, वो कपल्स होते हैं, उनके साथ में डिस्कस करना है कि प्लेस कहाँ पे आपको डिलीवरी करानी है। मान लीजिए कोई मदर है, वो यहाँ की नहीं है, वो दिल्ली में, फॉर एग्जांपल वो दिल्ली में रह रही है, वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आई, तो उससे पहले पूछ लेना है कि आप दिल्ली जाके कराओगे डिलीवरी या फिर आप यहीं कराओगे। टाइम, किस टाइम उसको बता देना है कि उसकी इस टाइम पे डिलीवरी हो रही है। इट मीन्स जो ईडीडी डेट होती है वो बता देना है। मूड ऑफ द डिलीवरी, किस टाइप की डिलीवरी। अगर आप बच्चों जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर है कोई, वो एंटीनेटल केयर के लिए आई है, उसके कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं, तो डॉक्टर उनको पहले से ही बता देता है कि कौन सी मूड ऑफ डिलीवरी। इट मीन्स वजाइनल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन केस होगा या फिर वेंटस डिलीवरी होगी। ये सारी कंडीशंस जो है वो डिस्कस करती है डॉक्टर मदर और जो बेबी का पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो सॉरी बच्चों, इट मीन्स जो भी वहाँ पे कपल्स आए उनसे जो डॉक्टर होती है वो कंसल्ट करती है। टू एडवाइज द मदर अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, पोस्टनेटल केयर एंड ह्यूमनाइजेशन। क्या करती है जो नर्स होती है वो एडवाइस करती है मदर को, किस बारे में बच्चों एडवाइस कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है बताना बच्चों, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ड्यूरिंग द टाइम आफ्टर डिलीवरी क्या होता है बच्चों, डिलीवरी के तुरंत 1 घंटे के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चों क्या होता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं तो बच्चों को बहुत सारी एनीमिक कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा अराइज होती हैं। और बच्चों का न्यूट्रिशन होता है बेबी का, वो बहुत ही ज्यादा सीवियर, उसमें उसको बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जो मदर का जो मिल्क होता है वो इसलिए फीड कराना जरूरी होता है, क्योंकि जो मदर के जो मिल्क होता है बच्चों, उसमें बहुत सारे एंटीजन एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि बच्चे से इन्फेक्शन से लड़ सके और बच्चे को हेल्दी बना सके। इसीलिए बोलते हैं ब्रेस्ट फीड को प्रमोट करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन पोस्टनेटल केयर, और क्या बताएंगे बच्चों, हम पोस्टनेटल केयर के बारे में बताते हैं। मदर को की डिलीवरी हो गई है उसके बाद भी उसको डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, ताकि जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, कभी कभी बच्चों क्या होता है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर होते हैं वो एकदम से ठीक नहीं होते, तो जो मदर होती है वो घबरा जाती है। तो मदर को हमें पहले से ही बच्चों एडवाइस देनी है कि आप पोस्टनेटल, इट मीन्स आपका बच्चा डिलीवर हो गया है, आप उसके बाद भी जब आप डॉक्टर को बुलाए तो आपको आना है। एंड ह्यूमनाइजेशन, और क्या बच्चों ह्यूमनाइजेशन के बारे में बताते हैं एंटीनेटल केयर में। ह्यूमनाइजेशन के बारे में टिटनेस जो होता है, टिटनेस के बारे में बताते हैं कि आपको टिटनेस इंजेक्शन जो है मदर को लगवाना रहता है। जो फर्स्ट डोज होती है बच्चों टिटनेस की, वो ईयरली वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में लगती है। गॉट इट बच्चों, आपको हमारी क्लास में कोई बोरिंग तो नहीं हो रहा है बच्चों, बता दीजिएगा। बच्चों इसी के साथ मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो रातें काली करना स्टार्ट करो। अगर आप रातों में पढ़ोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ऑब्जेक्टिव, इसी के साथ बच्चों हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों हम ये किया, इसका मेन उद्देश्य क्या है देने का। टू इंश्योर द नॉर्मल प्रेगनेंसी को इंश्योर करने के लिए, एंड विद द डिलीवर ऑफ द हेल्दी बेबी फ्रॉम द हेल्दी मदर।
ये मेनली जो केयर होती है बच्चों इसलिए प्रोवाइड की जा रही है ताकि अच्छे से मदर भी हेल्दी रहे और बच्चा भी हेल्दी डिलीवर हो। बच्चे नॉर्मल जो वेट होता है बेबी का 2.5 केजी होता है और जो इंडियन आइडियल वेट होता है बच्चों 2.9 केजी होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटीनेटल केयर, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एंटीनेटल केयर का इज टू इंश्योर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द बोथ द मदर एंड बेबी। जो मेन गोल होता है एंटीनेटल केयर का, मेन गोल यही होता है बच्चों एंटीनेटल केयर का कि आप मदर और बेबी को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सको और उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सको, और अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं चाहे मदर में या बेबी में उसको आप एट द टाइम ट्रीट कर सको। प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव केयर एंड एजुकेशन, क्या करना है बच्चों, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। किसको बच्चों प्रोवाइड करनी है, मदर को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अब आप उसकी डाइट के बारे में केयर प्रोवाइड करेंगे कि उसको कैसी डाइट लेनी है, प्रोटीन डाइट लेनी है, विटामिन रिच डाइट लेनी है, कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, ये बताना है। साथ में बच्चों में मदर को ये भी बताना रहता है कि उसको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, ताकि उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे और बच्चे की भी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। अब हम देखते हैं बच्चों क्राइटेरिया फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्या क्राइटेरिया होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी का? डिलीवरी ऑफ अ सिंगल बेबी इन अ गुड कंडीशन एट अ टर्म विद द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। डिलीवरी ऑफ अ सिंगल बेबी, इट मीन्स ये देखना है कि जो क्राइटेरिया में नॉर्मल प्रेगनेंसी का क्राइटेरिया ये होता है कि बेबी जो है वो टर्म हो, उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और जो बेबी है वो सिंगल बेबी होना चाहिए एंड विद नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, और मदर को भी कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो, सच एज एक्लेम्सिया हो गया, प्री एक्लेम्सिया हो गया, हाइपरएमेसिस ग्रेविडम हो गया, ये सारी कंडीशंस जो है मदर में भी अराइज ना हो। अ नॉर्मल प्रेगनेंसी लास्टेड अप्रॉक्सिमेटली 40 वीक्स। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो फुल टर्म होती है, फुल टर्म प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी 42 वीक्स की होती है, और जो प्री टर्म प्रेगनेंसी होती है बच्चों वो लेस देन 37 वीक की होती है एंड मोर देन 28 वीक्स की होती है। डन बच्चों। रेगुलर प्रीनेटल केयर, क्या करना है बच्चों, रेगुलर प्रीनेटल केयर प्रोवाइड करानी है। क्या करना है बच्चों, रेगुलर प्रीनेटल केयर जो है मदर को प्रोवाइड करना रहता है, इंक्लूडिंग द रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप के लिए बोलना है मदर को, बताना है कि जब जब डॉक्टर उसको कंसल्ट के लिए बुलाती है तो उसको अपने चेकअप के लिए आना है। एंड ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट इसलिए कराते हैं बच्चों, ब्लड देखते हैं मदर का कितना ब्लड है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है बच्चों, जो ब्लड होता है मदर की बॉडी में उसकी जो नीड होती है बच्चों वो डबल हो जाती है, क्योंकि फीटस का भी डेवलपमेंट हो रहा है, यूट्रस का भी डेवलपमेंट हो रहा है और प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट हो रहा है। एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन, और क्या कराते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हैं, प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं और कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज तो नहीं हुए ये देखते हैं, प्लस बच्चे की हार्ट बीट को भी हियर करने में ये हेल्प करता है। इज अ क्यूरेशियल फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द हेल्थ ऑफ द बेबी। क्यूरेशियल का मीन्स होता है बच्चों इंपॉर्टेंट। क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इट मीन्स अगर आप मॉनिटर कर रहे हो फीटल को तो हमें ये देखना है फीटल की जो हेल्थ है वो हेल्दी है या नहीं है बेबी, या फिर उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, उसकी जो हार्ट बीट है वो हेड हो रही है या नहीं हो रही। अच्छे से क्या करना है बच्चों, फीटल को मॉनिटर करना है। एंड मदर जो होती है मदर को भी बच्चों अच्छे से मॉनिटर करना है। इसी के साथ देखते हैं क्राइटेरिया फॉर एंटीनेटल विजिट्स। बच्चों हम आपको बताएंगे कितने एंटीनेटल विजिट्स होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। जो एंटीनेटल विजिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द WHO के अकॉर्डिंग बच्चों 4 विजिट्स बताए गए। वैसे अगर कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं तो आप और भी ज्यादा विजिट्स ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 4 ही विजिट्स करो। फर्स्ट विजिट जो होता है बच्चों वो किस लिए किया जाता है, जो फर्स्ट विजिट होता है वो कब किया जाता है और किस लिए किया जाता है। जो फर्स्ट विजिट होता है बच्चों वो ईयरली प्रेगनेंसी में किया जाता है और इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सके कि जो मदर है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए फर्स्ट विजिट को क्या किया जाता है बच्चों, फॉलो किया जाता है। देन सेकेंड विजिट 20 to 28 वीक्स, जो सेकेंड विजिट होता है बच्चों वो 20 to 28 वीक्स में होता है, और जो थर्ड विजिट होता है वो 34 to 36 वीक में होता है। एंड जो फोर्थ विजिट होता है बच्चों वो कब किया जाता है, बिफोर द एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इट मीन्स EDD ऑफ द व्हेन द प्रेग्नेंट। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि EDD क्या होती है, LMP क्या होती है। बच्चों मैं आपको बताऊंगी EDD और LMP क्या होती है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आगे की वीडियोस हम डालेंगे, आगे के जो लेक्चर लेंगे वो लेक्चर आप तक पहुंच सके। उसमें हम आपको बताएंगे कि EDD और LMP होती क्या है। When the pregnant woman feels she need to consult health provider, जो फोर्थ विजिट होता है बच्चों वो इसलिए किया जाता है, जो डेट ऑफ जो एक्सेप्टेड डेट बताई गई है डिलीवरी की, अगर उस डेट से पहले ही मदर को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं या फिर मदर को बहुत ज्यादा लेबर पेन पहले ही स्टार्ट हो गया है
या फिर फॉल्स लेबर पेन हो रहा है, तो क्या करना है बच्चों, जो मदर होती है वो 4th विजिट में जाती है। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप 4th विजिट ही फॉलो करो। अगर मदर को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज हो रहे हैं, जो आप खुद से ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हो। इट मीन्स आप विजिट कर सकते हो। इसी के साथ देखते हैं स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी प्रीनेटल चेकअप। स्टेजेस क्या होते हैं प्रेगनेंसी में, कौन कौन से स्टेज में हम कौन कौन से प्रीनेटल चेकअप करेंगे। फर्स्टली हम 4 to 8 वीक्स, अगर प्रेगनेंसी का जो प्रेगनेंसी है जो वो हमारी स्टार्ट हुई है, कितनी वीक्स की है बच्चों, 4 to 28 वीक्स की है। 4 to 20 एवरी 4 वीक्स 1 मंथ। अगर हमारे बच्चों प्रेगनेंसी जो है वो 4 to 28 वीक्स की है, तो उस टाइम पे बच्चों एवरी 4 वीक, इट मीन्स आपको 1 मंथ, हर 1 मंथ में क्या करना है बच्चों, चेकअप कराना है। मदर को ये चीज बोलनी है। एंड 28 to 36 वीक, अगर 28 to 36 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे बच्चों एवरी 15 डे, मतलब हर 15वें दिन क्या करना है, चेकअप कराना है। क्या कराना है, एंटीनेटल चेकअप कराना है। 36 टू बर्थ, 36 वीक से बर्थ तक की अगर इस टाइम का ड्यूरेशन है, तो उस टाइम पे एवरी वीक आपको एवरी वीक जाके वहां पे क्या कराना है बच्चों, मदर को बोलना है कि आप चेकअप कराइए जाके, डॉक्टर से कंसल्ट करिए जाके। इफ अ प्रेगनेंसी हैविंग अ नॉर्मल दीज विजिट्स इनफ, बट इफ एनी कॉम्प्लिकेशंस अराइज मोर विजिट्स आवर नीडेड। वही चीज बच्चों यहाँ पे बताइए, जैसे कि मैं आपसे भी कह रही थी कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे इतने 4 विजिट्स अकॉर्डिंग टू द WHO है, अगर और कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं तो आप अदर विजिट्स भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 4 विजिट्स ही करो। इसी के साथ देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द एंटीनेटल केयर। बच्चों आप ये नोट कर लीजिएगा, जो एंटीनेटल केयर होती है वो 2 मार्क्स में, जो एंटीनेटल केयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों वो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप इसको, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुमेन एंड ईयरली रजिस्ट्रेशन। आइडेंटिफिकेशन, इट मीन्स बच्चों आइडेंटिफिकेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। प्रीनेटल चेकअप के लिए मदर फर्स्ट टाइम आई है, तो क्या करना है बच्चों, डॉक्टर जो होती है वो मदर का रजिस्ट्रेशन करती है कि ये मदर है, क्योंकि उनको सारी डिटेल्स देनी रहती हैं। एंड हिस्ट्री टेकिंग, क्या करेंगे बच्चों, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में बच्चों पूछते हैं कि पास मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, ये पूछते हैं। देन ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं बच्चों, मेंसेस के बारे में पूछते हैं। जो मेनली जो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन होता है बच्चों, जो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन होता है इसमें बच्चों पूछते हैं कि आपका प्राइमरी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है। देन इन्वेस्टिगेशंस, क्या करते हैं बच्चों, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, हेल्थ एजुकेशन करते हैं और ह्यूमनाइजेशन। हेल्थ एजुकेशन जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं मदर को, उसकी डाइट के ऊपर दे सकते हैं एंड एक्सरसाइज के ऊपर दे सकते हैं और ह्यूमनाइजेशन करें। बच्चों आगे मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देखिएगा अच्छे से। रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटीनेटल विजिट्स, रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं एंटीनेटल विजिट्स का। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर। बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। बुकिंग विजिट्स, बुकिंग विजिट्स का मीन्स होता है बच्चों फर्स्ट एंटीनेटल विजिट्स। कौन सा है बच्चों, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट्स। जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट होता है बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं, बुकिंग विजिट बोलते हैं। एंड टू 6 वीक, ये कब कर रहे हैं बच्चों, 6 वीक से, कब कर रहे हैं बच्चों, 6 वीक से जेस्टेशन तक। 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एंड वुमेन विल फाउंड आउट अबाउट द टोटल एंटीनेटल फैसिलिटीज। क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो डॉक्टर होती है वो जो मदर होती है, प्रेग्नेंट मदर, उसको बताती है कि वो क्या क्या एंटीनेटल केयर में आपको देखना रहता है। और जो मदर होती है वो डॉक्टर से पूछती है क्या क्या फैसिलिटीज जो होती है वो एंटीनेटल केयर में प्रोवाइड की जाती हैं, किस टाइप की केयर दी जाती है, क्या क्या होता है, सारा कुछ जो डॉक्टर है वो वुमेन को बताती है। इन फर्स्ट विजिट वुमेन इशूज द एंटीनेटल रिकॉर्ड बुक एंड फॉर्म। अगर बच्चों मदर गई है फर्स्ट टाइम पे एंटीनेटल विजिट के लिए, उस टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या फिर मदर में कोई इशू है या कोई बच्चे में कोई इशू है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, जो डॉक्टर होती है वो एक रिकॉर्ड करती है। क्या करती है, एक रिकॉर्ड बुक होती है, एक फॉर्म होता है, उसमें ये सारी चीजें जो होती है फिल रहती है कि मदर जो है वो फर्स्ट टाइम गई थी एंटीनेटल विजिट्स के लिए और उसको ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, कि अगर आप मान लीजिए कोई मदर है वो यहाँ की नहीं है लेकिन उसने फर्स्ट विजिट यहाँ पे लिया है, वो फॉर एग्जांपल वो दिल्ली में रह रही है, अब वो उसकी डिलीवरी जो है वो दिल्ली में होगी, अगर उसके सारे रिकॉर्ड्स होंगे बच्चों, तो वहाँ पे अगर वो डिलीवरी उसकी कंडक्ट होती है तो सारे डिटेल्स होंगे, जो वहाँ की डॉक्टर होगी वो अच्छे से वो जो हमारी
बुक थी, जो एंटीनेटल रिकॉर्ड बुक थी, उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी कि फर्स्ट विजिट में क्या रहा था, सेकेंड विजिट में क्या रहा, थर्ड विजिट में क्या रहा, फोर्थ विजिट में क्या रहा। इसी के साथ हिस्ट्री टेकिंग। अब बताएंगे बच्चों की हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या करते हैं। जर्नल एग्जामिनेशन, फर्स्टली क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जर्नल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, देन स्टैटिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जर्नल एग्जामिनेशन में बच्चों क्या देखते हैं, जर्नल एग्जामिनेशन में मदर का नेम पूछेंगे, उसका एज पूछेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे कि वो मदर है वो कहाँ से आई है, उसके हस्बैंड का नाम पूछेंगे, उससे ये पूछेंगे कि डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन। एंड डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन क्या मतलब वो किस दिन आई है, उस डेट को क्या करना है बच्चों, एंटीनेटल बुक में रिकॉर्ड करना है कि जो मदर है वो फर्स्ट विजिट में इस डेट पे आई थी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आज 30, मान लीजिए 33 है, तो ये जो डेट होगी वो क्या करना होगा बच्चों, वहां पे रिकॉर्ड करनी होगी। ग्रेविडा, बच्चों ग्रेविडा, यहाँ पे ग्रेविडा का मीन्स होता है कि जो यूट्रस है वो कितने बार प्रेग्नेंट हुआ है, कितने बार प्रेग्नेंट हुआ है, इसका मीन्स होता है ग्रेविडा। बच्चों पैरिटी का मीन्स होता है कि जो मदर है वो प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन उसकी कितनी प्रेगनेंसी जो है वो 24 वीक्स या फिर आफ्टर 20 वीक्स तक पहुंची है, चाहे फिर वो बच्चा डिलीवर या फिर डाइट बेबी हुआ या फिर स्टिल बर्थ हो गई या फिर मिसकैरेज हो गया, कितनी प्रेगनेंसी 20 आफ्टर 20 वीक्स से 24 वीक्स तक पहुंची है, इट मीन्स क्या होता है बच्चों को पैरिटी होती है। ग्रेविडा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग वुमेन प्रेगनेंसी, वही चीज बताई गई है कि बच्चों जो मदर का यूट्रस है वो कितने बार प्रेग्नेंट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविडा बोलते हैं। मान लीजिए कि उसका सेकंड बेबी है, तो ग्रेविडा बच्चों कितना होगा, सेकंड ग्रेविडा होगा, कितना होगा बच्चों, सेकंड ग्रेविडा होगा। देन पैरिटी, नंबर ऑफ बर्थ बियॉन्ड द 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ड्यूरिंग ऑफ मिसकैरेज, वही चीज बताइए कि पैरिटी क्या होती है कि मदर की कितनी प्रेगनेंसी जो है वो 24 वीक्स तक पहुंची है या आफ्टर 20 वीक्स तक पहुंची है, या फिर जब बच्चा वो स्टिल बर्थ हो गया या मिसकैरेज हो गया या फिर वो बेबी लाइव हो या फिर डेड हो, ये सारी चीजें पैरिटी के अंदर आती है। देन रिलीजन, मदर से पूछेंगे कि उसका रिलीजन क्या है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सारे मतलब मदर से रिलीजन उसका पूछना रहता है। देन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन हम मदर से पूछेंगे कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मदर एंड उसका हस्बैंड इस टाइम पे क्या कर रहा है, उसका भी ऑक्यूपेशन जो होता है पूछना रहता है। देन इसी के साथ ऑक्यूपेशन ऑफ द हस्बैंड, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, वही चीज है बच्चों की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो उसका हस्बैंड है वो कौन सा वर्क कर रहा है, ये पूछना है। करंट प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन, क्या करना है बच्चों, करंट प्रॉब्लम पूछनी है। जब मदर एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है तो उस टाइम पे उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज हो रहे हैं या फिर क्या प्रॉब्लम हुई है कि वो एंटीनेटल, मान लीजिए मदर जो है वो फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप एंटीनेटल विजिट कर चुकी है, अगर सेकंड एंटीनेटल विजिट से पहले ही उसको कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो वो उस टाइम पे आई, तो डॉक्टर उससे पूछे कि आपको ऐसी क्या इस टाइम पे प्रॉब्लम हुई है, तो जो मदर होती है वो डॉक्टर को बताती है कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, प्रेजेंट प्रेगनेंसी जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, मान लीजिए मदर जो है वो मल्टीग्रेविडा है, पहले की उसकी हिस्ट्री कुछ और थी लेकिन इस टाइम पे उसकी हिस्ट्री कुछ और है, पहले जो डिलीवरी हुई तो वो नॉर्मल हो गई, लेकिन सेकेंड टाइम जब उसने कंसीव किया है तो उसको ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका बीपी राइज हो गया है, उसको प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है, प्रीएक्लेम्सिया हो गया, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हो गया, ये सारी कंडीशंस तो अराइज नहीं हुई है, ये पूछना है। डिटेल्स अबाउट द, मतलब मदर नहीं, ये डॉक्टर खुद कंफर्म करेगी। एंड डिटेल्स अबाउट द फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर, और क्या पूछना है बच्चों, मदर से पूछना है फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में, कौन सा फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर या आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, एमेनोरिया है या नहीं है, मॉर्निंग सिकनेस लगती है या नहीं लगती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पूछना रहता है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में बच्चों क्या क्या पूछेंगे बच्चों, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री या फिर गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में क्या पूछेंगे और गायनिकोलॉजी हिस्ट्री में क्या पूछेंगे। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में बच्चों हम पूछते हैं ओनली रिलेटेड टू द मल्टीग्रेविडा इंक्लूड, क्या पूछेंगे जो मदर है वो मल्टीग्रेविडा है या प्राइमरी ग्रेविडा, इट मीन्स वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है या फिर दोबारा से प्रेग्नेंट हुई है या तिबारा से प्रेग्नेंट। अगर मदर जो है वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है बच्चों तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा, अगर दोबारा से प्रेग्नेंट हुई है तो बच्चों में उसको बोलते हैं मल्टीग्रेविडा। अगर मदर बच्चों 5 बार कंसीव हो चुका है, 6 बार उसने मोर देन 5 बार उसको कंसीव कर चुकी है तो उसको बच्चे बोलते हैं ग्रैंड पैरा, क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रैंड पोरा बोलते हैं। नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड एंड बेबी, ये पूछेंगे कि उसके जो पहले बच्चे हुए थे वो कौन, कितने बच्चे हैं उसके, लड़की है या लड़का है, या और कितने साल का है, सारी डिटेल्स जो होती है ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में पूछनी रहती है। हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे हैं उस टाइम पे उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उनको कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है,
वो हेल्दी है या नहीं है, या फिर माल नरिश्ड है, ये सारा पूछना रहता है। इम्यूनाइजेशन इफ देयर इज एनी मिसकैरेज, पूछना है कि आपका कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ था पहले, या फिर आपका इम्यूनाइजेशन हुआ था या नहीं हुआ था, आपने टेटनस का इम्यूनाइजेशन लिया था या नहीं लिया था, ये पूछना है। देन गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री, बच्चों आपको समझ में आया ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में हम क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड, कितने नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड है, ग्रेविडा पूछना है। देन स्टेटस पूछना है, जो लाइव चिल्ड्रंस है उसका स्टेटस पूछना है, और जो प्रेजेंस है बेबी बूम में उसका जो स्टेटस होता है वो डॉक्टर आपको बताएगी थ्रू द एग्जामिनेशन। देन ह्यूमनाइजेशन के बारे में पूछना है, और कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ है ये पूछना है। किसमें पूछते हैं बच्चों, ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन। अब बच्चों आती है गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हैं बच्चों, आप अच्छे से देखिएगा, ये बहुत ही जैसा बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में क्या पूछेंगे और गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री में क्या पूछेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या होती है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे उसके रेगुलर हो रहे हैं या इरेगुलर होते हैं। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा बच्चों जो मेंसेस होते हैं, किसी किसी की बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर किसी किसी की बहुत ही नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, या फिर किसी की तो होती ही नहीं है। ये देखना है। एलएमपी डिटेल्स, एलएमपी यहाँ का एलएमपी की फुल फॉर्म होती है बच्चों लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये पूछना है कि आपको लास्ट पीरियड कब आया था, ये जो डिटेल्स होती है वो मेंशन करनी होती है थ्रू दी एलएमपी। ये बच्चों ईडीडी निकालते हैं। लेंथ ऑफ द साइकिल, उसकी जो लेंथ है मेंसेस की वो कितने दिन तक रहती है, 4 दिन रह रही है, 5 दिन रह रही है, किसी किसी की बच्चों बहुत ही 15 डे तक रहती है। ये सारा जो होती है लेंथ पूछनी रहती है कि कितनी मेंसेस की लेंथ रहती है। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है, हैवी ब्लड फ्लो तो नहीं हो रहा है, या फिर मॉडरेट ब्लड फ्लो हो रहा है, या फिर माइनर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये जो होता है पूछना रहता है मदर से। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और उससे पूछते हैं कि उसने कोई भी इन्वेस्टिगेशंस कराई या नहीं कराई हैं, कि उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं हुई है पहले से, ये उससे पूछना है। देन कैलकुलेटेड ऑफ द ईडी, वही चीज बताइए कि बच्चों कैलकुलेट करते हैं ईडी को थ्रू दी हेल्प ऑफ एलएमपी। क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेट करते हैं ईडीडी को। बच्चों मैं आपको ईडीडी और एलएमपी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मैं पढ़ाऊँ वो आप तक पहुंच सके। फर्स्टली पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, क्या पूछेंगे बच्चों, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पूछेंगे। मदर से पूछेंगे उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है पहले, किसी की भी सर्जरी हुई हो, कोई भी बॉडी ऑर्गन या नोज की हुई हो, या फिर गॉल ब्लैडर सर्जरी, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ये पूछना रहता है। देन फैमिली हिस्ट्री, बच्चों फैमिली हिस्ट्री में हम 2 टाइप्स की हिस्ट्री पूछते हैं। फर्स्ट क्या पूछते हैं बच्चों, हेरिडिटरी इलनेस पूछते हैं और कंजेनाइटल इलनेस। हेरिडिटरी इलनेस मीन्स क्या होता है बच्चों, जो अगर फैमिली में किसी को मान लीजिए मदर है, उसको शुगर का प्रॉब्लम है तो बेबी को भी होगा, ये हिस्ट्री पूछते हैं। हेरिडिटरी इलनेस मेनली बच्चों इसलिए अगर होती है कि जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा डीएनए में क्या होता है कॉम्प्लिकेशन, उसमें प्रॉब्लम होती है, इस वजह से जो हेरिडिटरी कंडीशंस होती हैं बच्चों वो राइज होती हैं। कंजेनाइटल डिफेक्ट, कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर न्यूरल ट्यूब फॉर एग्जांपल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं रहा है, जो पहले बेबी हुआ था उसको कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है, या फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई है। देन डाउन सिंड्रोम तो नहीं प्रेजेंट है, ये पूछते हैं। देन पर्सनल हिस्ट्री, बच्चों पर्सनल हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, अगर मदर ने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए हैं तो कौन से टाइप के, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है। एंड हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म, जो मदर है वो अल्कोहल का तो कंजप्शन नहीं करती है, स्मोकिंग तो नहीं करती है, उसकी कोई बैड हैबिट तो नहीं है, ये पूछना है। देन हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये पूछना है कि पहले उसकी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ था, मदर जो थी पहले एनीमिक तो नहीं हुई थी, या उसको कोई भी कंडीशन जो अराउज तो नहीं हुई थी, इसकी वजह से उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, ये पूछना है। देन हिस्ट्री ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी तो नहीं उसकी चली है पहले से, ये पूछना है। एलर्जी फॉर एनी ड्रग, मदर से पूछना है कि उसको कोई भी मेडिकेशन से किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं। कभी कभी बच्चों क्या होता है, अगर हम नहीं पूछते हैं कि मदर को किसी चीज़ से कोई भी मेडिकेशन से एलर्जी नहीं है, तो क्या होता है बच्चों बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज आते हैं। हमने नहीं पूछा कि किस चीज़ से आपको, किस ड्रग से आपको एलर्जी, हमने लगा दी तो जो मदर होती है उसको बहुत सारी कंडीशन अराइज हो जाती है, ईचिंग होने लगती है, बॉडी में रैसेस पड़ जाते हैं, ये सारा पूछना रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, आप अच्छे से ये क्लास लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग, जो मदर है वो स्मोकिंग तो नहीं कर रही है पहले से। ह्यूमनाइजेशन अगेंस्ट द टेटनस, और मदर को मैं बताना है कि उसको अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसको टेटनस का ह्यूमनाइजेशन लेना जरूरी है। और जो फर्स्ट टेटनस का जो ह्यूमनाइजेशन होता है बच्चों वो ईयरली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। देन ऑब्स्टेटिकल फिजिकल एग्जामिनेशन और एंटीनेटल एग्जामिनेशन। ऑब्स्टेटिकल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करते हैं बच्चों, हमने हिस्ट्री पूछ ली, अब हम पढ़ेंगे ऑब्स्टेटिकल एंटीनेटल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या क्या करते हैं। द एंटीनेटल एग्जामिनेशन डिवाइड पार्ट्स, दीज आर, कितने पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों, जनरल एग्जामिनेशन, देन ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन।
जनरल एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछते हैं बच्चों? बिल्ड ऑफ द मदर। मदर जो है बच्चों वो कैसी दिखती है, कैसी दिखती है, हेल्दी है या फिर माल नरिश्ड है, ये देखना है। एंड न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, और क्या देखना है बच्चों? न्यूट्रिशन देखना है मदर का। वो अगर प्रेग्नेंट हुई है तो वो कैसा न्यूट्रिशन इंटेक कर रही है, प्रोटीन रिच डाइट ले रही है या नहीं ले रही है, फॉलिक सप्लीमेंट ले रही है या नहीं ले रही है, ये पूछना है। देन हाइट ऑफ द मदर, और मदर की हाइट को मेजर करना होता है बच्चों। जब मदर एंटीनेटल केयर के लिए जाती है तो वहाँ पे मदर की हाइट को मेजर करना रहता है, मदर के वेट को मेजर करना रहता है। पैलर, उसके जो स्किन है उसमें पिगमेंटेशन या फिर येलोइश तो नहीं हो गई स्किन, ये देखना है। जॉइंटिस देखना है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है कि मदर या फिर ब्लू रिबन का लेवल इंक्रीज तो नहीं हुआ है, ये थ्रू दी ब्लड टेस्ट जो होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। टंग को देखना है, टंग उसकी कैसी है, टीथ देखने हैं, गम्स देखने। बच्चों गम्स में बहुत क्या होता है? कंजेशन हो जाता है। मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था ना बच्चों कि गम्स में क्या क्या कंडीशन, इट मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या कंडीशन जो है वो अराइज होती है फिजियोलॉजिकल चेंजेस में। एंड टॉन्सिल्स को देखना है, नेक को देखना है। देन एडिमा को देखना है, एडिमा ऑफ द लेग, लेग में एडिमा तो नहीं प्रेजेंट है, ये चेक करना है थ्रू दी एडिमा स्केल। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन एंड लीवर, ब्रेस्ट, ये क्या होता है सबको चेक करना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में बच्चों ये देखते हैं कि उसके जो गम्स होते हैं वो कंजेशन तो नहीं है, या फिर वहाँ पे जो गट होते हैं उनमें टॉक्सिटी तो नहीं प्रेजेंट है, ये देखना रहता है। देन हार्ट को चेक करना रहता है, एनलार्जमेंट, क्योंकि जो हार्ट होता है बच्चों वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, पहले भी बच्चों मैंने आपको बताया कि जो 12% हार्ट जो होता है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। एंड स्प्लीन को देखते हैं। देन लीवर को चेक करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो इंक्रीज आते हैं, इसको चेक करते हैं। देन ब्रेस्ट को देखते हैं, ब्रेस्ट में कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, ये चेक करना है। ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन बच्चों, अब पहले हमने पढ़ा था बच्चों जनरल एग्जामिनेशन में क्या देख रहे थे, अब ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन में ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन जो है बच्चों अगेन डिवाइड है। फर्स्ट इज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, सेकंड इज वजाइनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या देख रहे हैं बच्चों? फर्स्टली हम देखेंगे इंस्पेक्शन का मीन्स बच्चों मैंने आपको पहले बताया क्या करते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? अपनी नेकेड आई से देखते हैं। शेप एंड साइज क्या देख रहे हैं बच्चों? शेप देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं, किसका बच्चों? यूट्रस का। एंड एब्डोमिन क्या कर रहे हैं? यूट्रस का और एब्डोमिन का शेप देख रहे हैं और साइज देख रहे हैं, ब्लॉटमेंट हुआ है या नहीं ब्लॉटमेंट हुआ है। देन एसिमेट्री का मीन्स होता है जो बोथ इक्वल साइड है वो इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है। देन फीटल मूवमेंट क्या करना है? थ्रू दी फीटोस्कोप या फिर ऑर्डिनरी स्टेथो से क्या करना है? फीटल मूवमेंट, फीटल हार्ट रेट को चेक करना है। देन फीटल के मूवमेंट को देखना है। सॉरी बच्चों, इसमें ओनली इंस्पेक्शन कर रहा है, इट मीन्स देखना है ना कि चेक करना है। सर्जिकल स्कार ये देखना है, कोई सर्जिकल स्कार तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये देखना है। कुटेनियस साइन ऑफ प्रेगनेंसी, कुटेनियस साइन इट मीन्स लीनिया नाइग्रा तो नहीं है, वहाँ पे स्टीरिया ग्रेविडम तो नहीं है, ग्लॉसमा ग्रेविडम तो नहीं है, ये सारा देखना रहता है। अम्बिलिकल जो है वो फ्लैट है या फिर एलिवेटेड है, ये देखना है। देन सुपरफिशियल वेन्स इट मीन्स अगर जो ब्रेस्ट होते हैं मदर के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, बच्चे इनलार्ज हो जाते हैं, तो सुपरफिशियल जो वेन्स होती है वो हमें विजुअलाइज होती है, क्योंकि वहाँ की जो मस्कुलैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाती है। पाल्पेशन, अब बारी आती है पाल्पेशन की। पाल्पेशन क्या होता है बच्चों? फिंगर टिप्स एग्जामिनेशन पाल्पेट करके देखते हैं। फर्स्टली क्या देख रहे हैं? फंडल ग्रिप के थ्रू हम क्या करेंगे? पाल्पेट करके देखेंगे। देन क्या देख रहे हैं? फंडल हाइट, और फंडल हाइट को चेक कर रहे हैं बच्चों। जो फंडल ग्रिप होती है इसके थ्रू क्या देखते हैं बच्चों? जो फंडल ग्रिप होती है इसके थ्रू हम जो फीटस होता है बच्चों उसकी पोजीशन को चेक करते हैं। देयर आर मेनली 4 फंडल ग्रिप्स होती है बच्चों। फर्स्ट जो होती है फंडल ग्रिप होती है, देन सेकंड जो होती है वो लैटरल ग्रिप होती है, देन जो थर्ड होती है बच्चों वो पाउलिक ग्रिप होती है, और जो फोर्थ होती है वो पेल्विक ग्रिप होती है। इसके थ्रू क्या करते हैं बच्चों? मतलब जो बच्चा होता है उसकी पोजीशन को चेक करते हैं। देन फंडल हाइट, और क्या करते हैं बच्चों? फंडल हाइट को चेक कर रहे हैं थ्रू दी इंची टेप। क्या कर रहे हैं बच्चों? फंडल हाइट को हम मेजर करते हैं। अस्कल्टेशन में क्या करते हैं बच्चों? हम इसमें क्या करते हैं? साउंड्स को सुनते हैं। फीटल हार्ट साउंड क्या कर रहे हैं बच्चों? फीटल हार्ट साउंड को सुनते हैं थ्रू दी फीटोस्कोप या फिर ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप। इज हियर द डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन। जो बच्चों की जो हार्ट रेट होती है बच्चों अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। कौन सी प्रेजेंटेशन है तो कहाँ पे हमें मिलेगी? चलिए बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि अगर मदर की वर्टेक्स एंड ब्रीज प्रेजेंटेशन है तो कहाँ पे आपको हार्ट साउंड जो है वो सुनाई पड़ेगी।
अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो कहाँ पे सुनाई पड़ेगी, अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, सिपैलिक प्रेजेंटेशन है तो कहाँ पे आपको हार्ड साउंड सुनाई पड़ेंगे। फर्स्टली देखते हैं बच्चों, अगर बच्चा जो है वो बर्टिक्स एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो द फीटल हार्ड साउंड आर बेस्ट ऑडिबल थ्रू दी फीटल बैक। अगर बच्चा बर्टिक्स प्रेजेंटेशन में है और ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, बर्टिक्स का मीन्स होता है बच्चों जो बच्चा है वो सीधा है, एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन का मीन्स है बच्चों जो बच्चा है वो उल्टा है। उल्टा इट मीन्स उसके जो बटक्स है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है। बर्टिक्स का मीन्स होता है बच्चों कि जो बेबी का जो बटिक्स है इट मीन जो हेड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है। नॉर्मल जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है बच्चों, अगर नॉर्मल देखा जाए तो बटिक्स सिपैलिक प्रेजेंटेशन होती है, और जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है उसमें क्या होता है बच्चों, जो बेबी का जो बैक होता है वो प्रेजेंट रहता है, वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। द फीटल हार्ट साउंड आर बेस्ट ऑडिबल थ्रू दी फीटल बैक। वही चीज बताइए कि बच्चों अगर बर्टिक्स या ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो हमें फीटल की जो हार्ट बीट होगी बच्चों वो फीटल के बैक से जो है वो बेस्ट अच्छे से ऑडिबल होगी। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो कहाँ से फीटल मूवमेंट बच्चों हमें फील होगा, थ्रू दी फीटल चेस्ट। फीटल के चेस्ट के पे अगर हम फीटोस्कोप रख रहे हैं तो वहां से हमें क्या है अच्छे से फीटल हार्ट रेट जो है वो सुनाई पड़ेगी। देन लोकेशन ऑफ द फीटल हार्ट साउंड इन द वेरियस फीटल प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन। वही चीज बताइए कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन कैसे कैसे हार्ट साउंड सुन रहे हैं। अगर सिपैलिक प्रेजेंटेशन है तो मिड बिटवीन द अम्बिलिकल एंड लेवल ऑफ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अगर सिपैलिक प्रेजेंटेशन है तो वहां पे अम्बिलिकल एट द लेवल ऑफ द बिटवीन द अम्बिलिकल और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे क्या होगा बच्चों, बेबी की हार्ट बीट जो है वो सुनाई पड़ेगी। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है बच्चों तो हार्ट बीट कहाँ पे, एट द लेवल एंड एबव द अम्बिलिकस। जो अम्बिलिकस होता है अम्बिलिकस के एबव क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो सुनाई पड़ेगी बच्चे की। गॉट इट बच्चों। अब देखते हैं बच्चों वजाइनल एग्जामिनेशन। वजाइनल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखते हैं। वजाइनल एग्जामिनेशन में हम हाइपर पिगमेंटेशन को देखते हैं। बहुत सारे चेंजेस मैंने आपको पढ़ाए हैं बच्चों पहले, क्या क्या जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस अकर हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वजाइना में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, चैडविक साइन बोलते हैं। एंड अगर वजाइना में क्या हो रहा था, सॉफ्टनिंग हो रही है तो बच्चों उनको क्या बोलते हैं, जैक्टोमेयर साइन बोलते हैं। अगर सर्विक्स में सॉफ्टनिंग हो रही है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, गुडल साइन बोलते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, वहां पे हम वजाइना में देखते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं हुआ है। हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में मैंने बच्चों पहले भी आपको डिटेल में बताया है। एंड एनी एबनॉर्मलिटी, वजाइना में कोई एबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है ये देखना है। देन वेन वेरिकोस। वेन वेरिकोस का मीन्स होता है बच्चों वाइडनेस ऑफ द वेन। जो वेन्स होती हैं बच्चों वो कैसी हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं। हेमरोड्स, हेमरोड्स तो प्रेजेंट नहीं है ये देखना है। देन इन्फेक्शन, मदर को इन्फेक्शन तो नहीं है ये चेक करवाना है। देन इंक्रीज वजाइनल सिक्रीशन, और ये देखना है कि वजाइनल सिक्रीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, ये चेक करना है। अगर वजाइना में ज़्यादा ही सिक्रीशंस हो रहे हैं बच्चों इट्स नॉर्मल। इससे क्या होता है बच्चों, जो फीटल होता है और जो प्लेसेंटा होता है, जो मदर होती है वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहती है। देन सर्विक्स, क्या देखना है, सर्विक्स को देखना है। सॉफ्टनिंग एंड पिगमेंटेशन, बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था अगर सर्विक्स में सॉफ्टनिंग हो रहा है तो उस साइन को क्या बोल रहे हैं, गुडल साइन बोल रहे हैं। देन यूट्रस, यूट्रस को चेक करते हैं, यूट्रस के इलाजमेंट को चेक करते हैं कि कितना एनलार्ज हो गया है। इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम करेंगे। गेट बेसलिन लेबोरेटरी टेस्ट फॉर वुमेन फर्स्ट विजिट। अगर जो मदर है वो फर्स्ट विजिट के लिए गई है तो वहां पे हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। फर्स्टली जो है वो ब्लड टेस्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड में फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हीमोग्लोबिन देख रहे हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन की नीड डबल होती है, क्योंकि फीटस का भी डेवलपमेंट हो रहा है, प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट हो रहा है और यूट्रस का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप देखेंगे उसको कौन सा ब्लड ग्रुप है। बच्चों ब्लड ग्रुप इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर आप पहले से ही एंटीनेटल बेसिस में ब्लड ग्रुप पता कर लोगे, अगर आगे चल के कोई भी मदर को कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं ड्यूरिंग जब लेबर का टाइम है, उस टाइम पे मदर एनीमिक हो गई या फिर उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुआ तो ब्लड की नीड हो सकती है, तो इसलिए पहले से ही आइडेंटिफाई करना है कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है। देन BDRL फॉर सिफिलिस, क्या कर रहे हैं, BDRL टेस्ट कर रहे हैं सिफिलिस के लिए, मदर जो है उसको सिफिलिस तो नहीं है। देन ब्लड शुगर, इफ हिस्ट्री ऑफ द शुगर, और ये चेक कर रहे हैं ब्लड शुगर तो नहीं है, मतलब हेरिडिटरी कंडीशन तो नहीं है, अगर पहले ही फैमिली में किसी को शुगर का प्रॉब्लम रहा हो तो ये इस वजह से नहीं हो रहा है, ये देखना है। देन यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं बच्चों, प्रोटेक्ट द शुगर टू द पस सेल। यूरिन एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं, चेक करते हैं कि मदर जो है उसकी यूरिन में प्रोटीन तो प्रेजेंट नहीं है, ये चेक करना है। पस सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है, यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, UTI तो नहीं हो रखा है,
इसलिए क्या करना है बच्चों, यूरिन एग्जामिनेशन करना है। रिपीट यूरिन एग्जामिनेशन इन 3rd ट्राइमेस्टर। बच्चों क्या करना है, पहले जो हम 1st ट्राइमेस्टर में करा रहे हैं यूरिन एग्जामिनेशन, लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर में क्या करना है बच्चों, दोबारा से रिपीट कराना रहता है कि उसको कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा है, क्योंकि डिलीवरी का टाइम जो होता है वो पास आ जाता है, इसलिए 3rd ट्राइमेस्टर में भी कराते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया 3rd ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है, 28 वीक से 40 वीक्स का होता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस क्या-क्या कर रहे हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर द रूबेला एंड हेपेटाइटिस बी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं फॉर द रूबेला एंड सीरोलॉजिकल एग्जाम, रूबेला एंड हेपेटाइटिस बी को चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन फॉर मदर हु आर रिस्क ऑफ कैरिंग एंड fetal and neural tube defect, Down syndrome and other chromosomal abnormalities। अल्फा फीटोप्रोटीन बच्चों ये जो एक टेस्ट होता है ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि जो बच्चा है उसमें कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज तो डेवलप नहीं हो रही है, ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को चेक करने के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को चेक करने के लिए, डाउन सिंड्रोम को चेक करने के लिए ये परफॉर्म किया जाता है। अल्ट्रासाउंड बच्चों, अल्ट्रासाउंड कब करते हैं, 1st ट्राइमेस्टर स्कैन 1st ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं, और इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसके साथ में एक टेस्ट का नाम और बने बताया बच्चों, TVS, फुल फॉर्म होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये क्या होता है बच्चों, एक पेनफुल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो भी ट्रांसड्यूसर होता है अल्ट्रासाउंड का उसको वजाइना में इंसर्ट करके बेबी को डिटेक्ट किया जाता है, या कोई भी एबनॉर्मलिटीज होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। बच्चों ये ईयरली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है, या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर भी इसको परफॉर्म किया जाता है। हेल्प टू डिटेक्ट द ईयरली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, वही चीज बताइए, ईयरली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। नंबर ऑफ फीटस को देखने में हेल्प करना है कि बेबी जो है वो ट्यून्स हैं या फिर सिंगल बेबी है, ये चेक करना रहता है। देन फीटल एबनॉर्मलिटीज, कोई फीटल एबनॉर्मलिटी तो अराइज नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है, या फिर डाउन सिंड्रोम की कंडीशन तो नहीं अराइज हो रही है, ये देखना है। प्लेसेंटा लोकेशन, प्लेसेंटा की लोकेशन को देखना है कि प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, एब्रॉप्शन प्लेसेंटा तो नहीं है, बहुत सारी कंडीशन जो है वो अराइज होती है, इसको चेक करना रहता है। इसी के साथ बच्चों हम आपको बताएंगे कि एंटीनेटल डाइट, अगर मदर है तो वो एंटीनेटल चेकअप के लिए आ रही है तो आप उसको क्या क्या डाइट प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया है कि बच्चों डिवाइड किया है, कौन सी डाइट आपको ले सकते हो, कौन सी डाइट जो है वो मदर के लिए गुड है और कौन सी डाइट जो है वो मदर के लिए बैड है। गुड डाइट में जो होता है योगर्ट आता है, होल ग्रेन्स ऑफ डाइट लेते हैं, लीन मीट्स लेते हैं, देन नट्स लेते हैं, कोकोनट लेते हैं, बीन्स एंड लेंस लेते हैं, देन एग्स ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और जो सी फूड्स होते हैं उनको भी टेक कर सकते हैं। अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करेंगे, इससे क्या होगा बच्चों, बहुत सारी कंडीशंस जो है वो अराइज होंगी। बच्चों इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो मदर होती है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेनी रहती है एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेने रहते हैं। इससे क्या रहता है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट से जो बेबी है वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, एंड प्रोटीन मेनली इसलिए ज़्यादा इंटेक करना रहता है बच्चों ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन। आप देखो कि बहुत सी जो मदर होती है उनको प्रोटीन यूरिया होने के चांस रहते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोटीन डाइट इंटेक करनी है, कैलोरी रिच डाइट लेनी है, विटामिन रिच डाइट लेनी है। देन बेड में क्या क्या आता है, रो मतलब कच्चा खाना नहीं खाना है, ना ही अल्कोहल का कंजप्शन करना है, ना ही स्मोकिंग लेनी है, ना ही कोई ऐसी ड्रग इंटेक करनी है जिससे जो बेबी है उसको प्रॉब्लम क्रिएट। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। आगे की क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।